जय गुरुदेव। श्रीमद् दशवैकालिक सूत्र के चतुर्थ अध्याय की अंतिम गाथाओं के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो साधना की प्रायोगिक विधि की परिचर्चा कर रहे हैं, उसमें साधना की मूलभूत विधि की चर्चा आपके समक्ष संपन्न हो चुकी है। अंतिम 4 गाथाओं में शास्त्रकारों ने इस अध्याय का उपसंहार प्रस्तुत किया है और उपसंहार के भीतर कुछ मूल्यवान बातों का दिग्दर्शन वो कराते हैं। अभी तक 25 गाथाओं का स्वाध्याय हम सब ने संपन्न कर लिया। उनके भीतर जो मूल्यवान बातें बताई गई हैं उनको भी हम समझ सके। आज आपके सामने 26वीं गाथा की परिचर्चा हम प्रारंभ करते हैं। 26वीं गाथा के भीतर शास्त्रकार फरमाते हैं, सुहसायगस समणस साया उलगस निगाम साइस उच्छोलना पौह इस दुल्लहा सुगए तारीस गस। सुह सायगस समणस साया उलगस निगाम साइस उच्छोलना पौह इस दुल्लहा सुगई तारीस गस। इन शब्दों के भीतर इस बात का दिग्दर्शन कराया गया है, कौन साधक जो सद्गति प्राप्त नहीं कर पाता, जो अपने मुक्ति का अधिकारी नहीं बन पाता, उसकी कैसी प्रवृत्ति होती है, उसके कैसे लक्षण होते हैं, उसके सामान्य लक्षणों का परिचय शास्त्रकार ने प्रस्तुत किया है। सुह सायगस समणस। समणस का अर्थ होता है श्रमण, अर्थात साधक, साधना के लिए परिश्रम करने वाला, साधना के पथ में अग्रसर होने वाला प्रत्येक व्यक्ति श्रमण है। जो आध्यात्मिक श्रम के द्वारा अपने जीवन का उत्थान करना चाहता है, अपने जीवन का विकास करना चाहता है, वो श्रमण है। अगर वो श्रमण अथवा साधक सुख स्वाद का रसिक है, सुख स्वादु का अर्थ होता है सुख के प्रति लालायित रहने वाला, सुख प्राप्त करके अत्यंत मचल जाने वाला, और जो इंद्रियों का सुख है, बाह्य जीवन का जो सुख है, उसी को सब कुछ समझने की जिसके भीतर प्रवृत्ति है, जिसके भीतर दृष्टि है, उस श्रमण की यहाँ पर चर्चा हो रही है। ऐसा साधक जो सुख का स्वाद ही लेने में लगा रहता है, इंद्रिय के सुखों के अंतर्गत ही जिसका सारा जीवन, जिसका सारा परिश्रम केंद्रित रहता है, वो सुख स्वाद रसिक साधक है, सुख स्वाद रसिक व्यक्ति है। साया उलगस, इसका अर्थ है साताकुल, अर्थात साता के लिए आकुल रहने वाला, व्याकुल रहने वाला। हम लोग साधारण जीवन के भीतर में सामने वाले को पूछने के लिए कि आप ठीक ठाक हैं, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, आपको सुख साता है। तो यहाँ पर उसी सुख साता की परिचर्चा चल रही है जो सुख के प्रति लालायित है और साता के प्रति जो आकुल है, व्याकुल है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि सुख साता का संबंध आत्मिक सुख साता के साथ नहीं है। शारीरिक सुख साता, बाहरी जो सुख है, इंद्रियों की जो अनुकूलता है, 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति रही हुई हमारी जो अनुरक्ति है, जिसके लिए सुख की परिभाषा ही है कि इंद्रियों का सुख, बाहरी जीवन का सुख, ऐसे व्यक्ति की यहाँ पर चर्चा की गई है। उसके लिए कहते हैं कि सुह सायगस समणस साया उलगस निगाम साइस। जो साधक अथवा जो व्यक्ति सुख स्वाद रसिक है, साता के लिए हमेशा आकुल व्याकुल और व्यथित रहता है, निगाम साइस, और जो अकाल में शयन करता है। अकाल में शयन का अर्थ है जो शयन का समय नहीं है, निद्रा का समय नहीं है, ऐसे समय पर भी निद्रा लेने वाला, अधिक सोने वाला, अर्थात अधिकतर आलस के अंदर पड़ा रहने वाला व्यक्ति। क्योंकि जो सचमुच में अपने जीवन का विकास करना चाहता है, उसके भीतर तो आत्मिक परिश्रम के लिए इतनी उत्कंठा होती है, इतना उत्साह हो जाता है कि वो अनावश्यक निद्रा नहीं लेता, अनावश्यक चीज़ों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। जब आदमी का ध्यान अनावश्यक चीज़ों की तरफ जाने लग जाए,
जो उसका उद्देश्य है वो भटक जाए, तब समझ जाना चाहिए कि उसका जो भविष्य है वो अंधकारमय है, अर्थात वो सदगति का अधिकारी नहीं बन सकेगा। उच्छो लणा पहु इस दुल्लाह सुगई तारी सगस। उच्छो लणा पहु इस अर्थात बार बार हाथ पैरों को धोना, बार बार स्नान इत्यादि करना। यहाँ पर ये जो शब्द लिए गए हैं इसका भावार्थ है कि जो अपने शारीरिक सौंदर्य के प्रति अधिक उत्साहित रहता है, बार बार अपने शरीर को सुंदर दिखाने के लिए अनाप शनाप प्रक्रियाएं करता रहता है, ऐसे व्यक्ति की यहाँ पर चर्चा की गई है। और अंत में उसके लिए कहते हैं दुल्लाह सुगई तारी सगस। ऐसा जो व्यक्ति है वो दुर्लभ बोधि होता है, उसको सदगति की प्राप्ति बड़ी मुश्किल से होती है, बड़ी कठिनाई से होती है। उसके लिए सुगति अर्थात सदगति प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। तो 4 बातें मुख्य रूप से यहाँ पर शास्त्रकार बता रहे हैं। पहले नंबर पे सुख रसिक, दूसरे नंबर पे साता के लिए आकुल रहने वाला, तीसरे नंबर पे विकाल में शयन करने वाला, और चौथे नंबर पे अपने शरीर के सौंदर्य के प्रति अधिक ध्यान देने वाला, और शरीर के सुख के लिए आकुल व्याकुल रहने वाला, उसी के लिए प्रयास करने वाला, अपने शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अनाप शनाप प्रक्रियाएं करने वाला। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो दुर्लभ बोधि होता है, उसको सदगति की प्राप्ति होना बड़ा दुर्लभ हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है। मूल बात है, इससे पूर्व भी हम एक बार चर्चा कर चुके हैं कि हमारे सामने 2 जगत हैं, एक आत्मा का जगत है और दूसरा शरीर का जगत है। अगर आप आत्मा के जगत की ओर आकृष्ट होते हैं तो शरीर का जगत आपसे पीछे छूट जाता है, अर्थात आपके लिए शरीर का जगत निरपेक्ष हो जाता है, शरीर के प्रति आप उदासीन हो जाते हैं। केवल जीवन धारण करने के लिए आप भोजन करेंगे, बिल्कुल शरीर की वही क्रियाएं करेंगे जो बहुत अनिवार्य हैं, बहुत आवश्यक है। अपनी सुंदरता को निखारने के लिए और शरीर की सेवा के लिए जो अनाप शनाप प्रक्रियाएं की जाती हैं उनके प्रति आपका ध्यान नहीं जाएगा। अगर आप शरीर की सेवा कर रहे हैं तो शरीर तक ही, शरीर के जगत तक ही आपकी गति हो सकेगी, और अगर आप आत्मा तक अपनी गति करना चाहते हैं, आत्मा तक पहुंच बनाना चाहते हैं, तो शरीर के जगत से आपको निकलना होगा। और शरीर के जगत से निकलने के लिए ये बहुत प्राथमिक बातें हैं कि शरीर के सुख के प्रति उदासीन रहना होगा, शरीर की साता के लिए बहुत आकुल व्याकुल नहीं रहना होगा, और अनावश्यक निद्रा नहीं लेनी होगी, और बार बार अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए चेष्टा नहीं करनी होगी। अर्थात इन सब चीजों से आपका ध्यान पूरी तरह से अध्यात्म की ओर हो जाना चाहिए। जब आपका ध्यान अध्यात्म की ओर हो जाता है तब इस प्रकार की जो चेष्टाएं हैं वो आपसे सहज ही छूट जाती है। यहाँ पर एक बात का हमेशा बोध रखना चाहिए कि इन चीजों को छोड़ करके आप आध्यात्मिक नहीं बनते, किंतु अगर अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि हो जाती है, आप आत्मा के प्रति, आत्मा के जगत के प्रति अगर आप गतिशील हो जाते हैं तो शरीर की ये सारी चीजें आपसे छूट जाएंगी। अगर आप आध्यात्मिक बन गए तो ये चीजें आपसे छूट जाएंगी, और केवल इन चीजों को छोड़ करके कि मैं सुख के प्रति रसिक न रहूं, अपना सुख छोड़ देता हूं, मैं साता के लिए आकुल व्याकुल नहीं रहता, मैं शरीर का सुख और शरीर की साता उसको छोड़ देता हूँ, मैं कम निद्रा लूँगा और मैं स्नान इत्यादि नहीं करूँगा। अगर ये बातें पकड़ करके हम बैठ जाते हैं तो मूल उद्देश्य से हम भटक जाते हैं। हमेशा इस फर्क को समझने की ज़रूरत है कि ये जो वस्तुएं हैं, ये जो बातें हैं, ये बातें बंधन का कारण नहीं होती। बंधन का कारण होता है आपका उद्देश्य, आपका मनोभाव और आपका अंतर जगत किस ओर है। अगर आपका अंतर जगत शरीर की ओर है तो आप ना चाहते हुए भी ये सारी चेष्टाएं करोगे, और अगर आपका अंतर जगत आत्मा की ओर है, अध्यात्म की ओर है, आपसे सहज ही ये चेष्टाएं छूट जाएंगे। फिर शरीर का सुख आपके लिए बहुत मूल्यवान नहीं रहेगा। इसलिए तो तपस्वी लोग, साधक लोग
जंगल में जाकर के घंटों ध्यान करते थे, तपस्या करते थे, उनकी जटाएं बढ़ जाती थी, उनका शरीर मैला कुचैला हो जाता था। बाहर से देखो तो शरीर का कोई सौंदर्य उनके पास नहीं होता था, शरीर की कोई सुख और साता उनके पास नहीं होती थी, लेकिन भीतर में उनका आत्मिक बल अत्यंत प्रचंड होता था। तो जहाँ कोई साधक अध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाता है, आत्मा के साथ परिचित होने लग जाता है, वो शरीर केंद्रित दृष्टि को छोड़ करके आत्मा की ओर आगे बढ़ जाता है। और जब तक आपके भीतर में आपका अध्यवसाय, आपकी अभिरुचि शरीर केंद्रित है, शरीर के सुख दुख के प्रति केंद्रित है और इन्हीं चीजों के दायरे में आपकी सारी गति हो रही है, तब तक आपको संभलने की जरूरत है कि आपके लिए सद्गति, सुगति बड़ी दुर्लभ होने वाली है। अगर ऐसा है तो संभल जाइए, अपने भीतरी रुचि को अध्यात्म की ओर बढ़ाइए। जैसे ही आपकी अध्यात्म की रुचि बढ़ेगी, वैसे ही शरीर के साथ लगी हुई ये बातें सहज ही आपसे छूटती चली जाएंगी और आपका भीतरी संतोष बढ़ेगा, आपका भीतरी आनंद बढ़ेगा। आपका आध्यात्मिक आनंद जैसे जैसे वर्धमान होगा, वैसे वैसे बाहरी सुख आपके लिए मूल्यवान नहीं रहेगा। और जब बाहरी सुख मूल्यवान नहीं होगा तो सहज ही वो छूटता चला जाएगा। ये मूल्यवान बातें 10वें कालिक सूत्र के चतुर्थ अध्याय के अंतिम गाथाओं में से 26वीं गाथा के भीतर शास्त्रकारों ने फरमाई हैं। 27वीं गाथा के भीतर उस व्यक्ति का परिचय कराते हैं कि कौन व्यक्ति सदगति का अधिकारी होता है, किसको सुगति की प्राप्ति होती है, इसके लिए क्या क्या लक्षण वो बतलाते हैं। उसकी चर्चा हम लोग अगले पाठ के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।